ओम शांति। 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 शांति। तो आज हम सभी 84th डे पर मिल रहे हैं और परमात्मा का ये ज्ञान और ये शक्तियां हम सभी अनुभव कर रहे होंगे। दिन प्रतिदिन बाबा हमें बहुत प्यार से आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम रोड मैप को देख रहे हैं जिसमें 16 कला संपूर्ण बनने की बातें हो रही हैं। या यूं बोलिए, आत्मा किस प्रकार अपनी सभी शक्तियों को हासिल करे और अपना स्वराज्य स्थापित करे, स्वराज्य स्थापित करे, इसकी बातें चल रही हैं। बाबा एक एक पॉइंट पर बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं, समझा रहे हैं और हम सभी बच्चे इसको फॉलो भी कर रहे हैं। ये इसी रीति से चलता रहता है। परमात्मा इस समय ही आके हमें ये ज्ञान सुनाते, हमें स्मृति में लेकर आते और जैसे ही हम अपनी स्मृति में आते, सारे कारोबार अपने आप ही होने लगते हैं। ये सृष्टि चक्र इस तरीके से ही पूरा होता है। जैसे अब हम सभी समझने लगे हैं कि अब तो समय बस थोड़ा ही बचा है और बहुत सारे कार्य बाकी हैं। हम सभी अपनी स्थापनाओं में लग चुके हैं। स्थापनाएं अर्थात स्वराज्य की स्थापना। मैं आत्मा स्व अधिकारी की स्थिति में पहुंचती जा रही हूँ। मुझे लगता है कि हम सभी इस चीज को महसूस करते होंगे। तो चलिए, जो आज का दिन हमारा है इसको हम शुरू करते हैं। आज का दिन जो बेहद खास है, क्योंकि संगम युग का हर समय हर पल बहुत खास है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी आत्माएं एक एक पल अपना भाग्य रच रही हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि ये भाग्य की लकीरें हमारे ही हाथ में हैं। कहाँ तक हम उसको लेके जा सकते हैं, कितना उज्जवल बना सकते हैं। परमात्मा ने तो हमें एक एक मैटर, एक एक कंटेंट देते जा रहे हैं, ज्ञान एक एक देते जा रहे हैं। बस हमें ही आगे बढ़ना है। एक कहीं पर मैं पढ़ रहा था किसी पुस्तक में, तो उसमें बता रहे थे कि जैसे हम सभी इतने दिनों से अब आगे चल रहे हैं, हमें पता है हम बहुत शक्तिशाली हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं तो शक्तिशाली हैं। वो सुप्रीम अथॉरिटी के बच्चे तो शक्तिशाली होने भी चाहिए, पर छोटी छोटी बातों में हम परेशान क्यों हो जाते हैं, हम दुख क्यों ले लेते हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ था कि ये जो पृथ्वी है, मान लीजिए एक नाखून काटते हैं तो थोड़ा सा ही वो हिस्सा है एक पृथ्वी। अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें, या ये समझ लीजिए कि सूरज की रेशो में बात करें पृथ्वी को, बहुत छोटी सी है और सूरज बहुत बड़ा है, हमने कुछ दिन पहले भी देखा था। पर अगर बादल आ जाते हैं दोनों के बीच में, तो कैसे छाया या अंधेरा अंधकार आ जाता है। ऐसा ही होता है कुछ हमारे साथ। अज्ञानता का अंधेरा हमारे जीवन को जो है आगे बढ़ने नहीं देता है। प्रॉब्लम तब बड़ी लगती है जब अज्ञानता के बादल आ जाते हैं। यूं तो हम सूर्य समान बहुत शक्तिशाली हैं और ये प्रॉब्लम कोई भी है हमारे सामने, वो एक छोटा सा कांटा, वो छोटा सा एक बिंदु के रूप में है, अगर हमारे अंदर ज्ञान है। आज हम बहुत सारी बातें इसी के ऊपर करने वाले हैं। परमात्मा बहुत सुंदर चैप्टर लेकर आए हैं हमारे लिए और हम सभी अब, क्योंकि सूर्य, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं और सूर्य के समान ही हैं, बहुत विशाल, शक्तिशाली और ज्ञान से भरपूर, जो हमारे जीवन को उजाला करे और हमारा जीवन इस प्रकार का बन जाए कि अनेक आत्माओं को के जीवन में भी वो उजाला पहुंचता चले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का दिन और देखते हैं कि क्या है आज हमारे लिए खास। तो यहाँ आज बाबा हम सभी के लिए संतुष्ट मणि यानी कि संतुष्टता की बातें आज हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों एक एक पॉइंट पे हमसे जब बात हो रही थी तो सत्यता की बात हुई, अपने सम्मान में रहने की बात हुई, शक्तियों को धारण करने की बात हुई और किस प्रकार हम बेफिक्र बादशाह बने, इसकी भी बातें हुई। हर पॉइंट पे एक एक शक्तियों की बातें हो रही थी। कल हमें परमात्मा ने, बाबा ने बहुत प्यार से बताया
कि हम सभी कौन है? हंस हैं। हंस अर्थात जिनकी परखने की शक्ति या निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, राइट चीज को चुनते हैं। कल ये सब बातें हो रही थी और आज संतुष्टता की बातें हो रही है। आत्मा की ये सभी शक्तियां हैं। आत्मा जितनी ज्यादा संतुष्ट होगी उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती चले जाएगी। पावरफुल आत्मा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सूर्य के सामने पृथ्वी छोटी सी, पावरफुल आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। और उसमें से भी एक पावर जो है वो है संतुष्टता की, सैटिस्फेक्शन और कंटेंटेड। आत्मा हर पल हर परिस्थिति में जो सेटिस्फाइड है, अंदर से सुख में है और संतुष्टि में है, वो बाहर किसी भी परिस्थिति को बहुत आसानी से पार कर सकती है। आज बाबा इसके ऊपर बहुत सारी बातें हमसे करेंगे, तो चलिए हम शुरू करते। तो बाबा आज क्या बता रहे हैं? संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। संतुष्ट मणि अर्थात हम सभी आत्माओं की बात हो रही है। क्यों संतुष्ट? क्योंकि बाबा हमें आते हैं पढ़ाने के लिए। जब इतनी बड़ी शक्ति रोज हमें पढ़ाने आती, जैसे कल ही बात हो रही थी कि सभी गॉडली स्टूडेंट हैं, तो अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझते हो या फिर जाते ही जैसी क्लास फिनिश हुई, क्लास में तो समझते हैं, जैसी क्लास फिनिश हुई तो फिर और अपने और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी या और रिश्तों में उलझ जाते हो। कल कुछ ऐसी सी बातें भी हो रही। तो आज बाबा हम सबको बोलते हैं कि हमेशा संतुष्ट रहना है, संतुष्ट बनना है और रहना है और करना है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बातें हो रही। सदा संतुष्ट कैसे रहना है? कि जो आत्मा संतुष्ट है अंदर से, जो आत्मा संतुष्ट है अंदर से, उससे वाइब्रेशन कैसी फैलेगी? संतुष्टता की फैलेगी। आज देखिए आत्माएं कितनी असंतुष्ट हैं, एक चीज के बाद दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, मतलब प्रकृति को भी नुकसान, वातावरण को भी नुकसान। और जो आसपास की आत्मा है अगर संतुष्ट नहीं है तो वो भी तो कहाँ खुश रहेंगे? आसपास जो हमारे हैं, हम खुद ही संतुष्ट नहीं है तो किसी को खुशी कभी दे ही नहीं सकते। ऐसी ही कुछ बातें आज हम समझेंगे और शुरू करेंगे इसको कि कैसे बाबा क्या क्या बता रहे हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों और कितनी सुंदर चमक चमक रही है, मतलब चमचम चमक रही है। सारे संतुष्ट मणि की बात बाबा बोल रहे हैं कि आप सभी जो है संतुष्ट मणि आत्माएं हैं, अर्थात संतुष्टता धीरे 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 बढ़ रही है। जितनी ज्यादा संतुष्टता बढ़ रही है उससे चमक बढ़ रही है। कैसी चमक बढ़ रही है? देखिए पहले तो ज्ञान जब हमें आया, हमें अपने बारे में पता चला, सत्यता का पता चला, तो अंदर से बहुत रिलैक्स होने लग गए। एक एक पॉइंट पे बातें हुई, कर्मा के ऊपर बातें हुई, समय के ऊपर बातें हुई, ये कौन सा समय चल रहा है इसकी बातें हुई, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है। तो बाबा यही बता रहे हैं कि आप सब कितना ज्यादा चमक रहे हैं, चमक दूर से ही चमक रही है। एक एक आत्मा कितनी चमक रही है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाबा की प्यारी, मतलब बाबा की भी प्यारे हैं हर एक, और अपने भी प्यारे हैं। यहाँ पर जो जितनी भी आत्माएं हैं बाबा को भी बहुत प्यारी हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं उनके सहयोगी हैं। और उनके सहयोगी कैसे हैं? उनके दिए गए ज्ञान को समझ रहे हैं, तो उनकी बात मान रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं, तो फिर श्रीमत पे चल रहे हैं तो उनको भी प्यारे हैं और स्वयं को प्यारे हैं। स्वयं को भी तो प्यारे होते जा रहे हैं। देखिए जब अंदर से संतुष्टता होती है तो अपने भी प्यारे होते हैं। कैसे? पहले अगर संतुष्ट नहीं होते थे तो चेहरा चलन कैसा हो जाया करता था? दिखता था ना अशांत, दुख वाला। तो जब चेहरा खुद खुद से ही संतुष्ट नहीं तो खुद ही का चेहरा दुखी, तो दुखी जो क्यों दिख रहा था? क्यों? क्योंकि हमारा चेहरा हमारे मन का इंडेक्स है, बोलते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो माइंड ही अगर डिस्टर्ब है, उलझा हुआ है, तो चेहरे पे स्पष्ट तरीके से नजर आता है। खुद से खुश भी नहीं होते। जैसे कहीं उनसे मिलते हैं तो बोलते हैं ना,
भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, पर कुछ अंदर से खालीपन है, संतुष्टता नहीं, तो अपने भी प्यारे नहीं। क्यों अपने प्यारे नहीं है? अगर संतुष्टता नहीं है तो आगे जाके, याद है हम लोगों ने चक्रा के चैप्टर में क्या पढ़ा था? एनर्जी ब्लॉकेज हो जाती है। जब एनर्जी जहां जहां ब्लॉक होगी, यानी कि हमारी इंटरनल बॉडी, या यूं बोलिए एनर्जी बॉडी, सूक्ष्म शरीर में ब्लॉकेजेस आ जाएगी। वो ब्लॉकेजेस की वजह से शरीर खराब होगा, और अगर मैं संतुष्ट नहीं तो रिश्ते खराब होंगे। शरीर खराब, रिश्ते खराब, वातावरण खराब, और प्रकृति भी खराब। अर्थात जो संतुष्ट आत्मा नहीं, क्योंकि गलतियां बहुत हैं तो नुकसान भी बहुत, हर चीज में दिक्कतें आ जाती हैं। और बाबा यही पॉइंट को आज पकड़ के हाईलाइट कर रहे हैं कि जो संतुष्ट मणि आत्माएं हैं वो बाबा की प्यारी हैं, और अपनी भी प्यारी, और सबके लिए भी प्यारी। जब अपनी प्यारी हो गई तो फिर बाबा के लिए भी प्यारी हो गई, और सबके लिए, रिश्तों को भी तो बहुत ध्यान से रखेंगे ना। संतुष्टता सर्व को प्यारी है, जितने भी आसपास सभी रिश्ते हैं सभी को प्यारे हैं। देखिए, अगर संतुष्ट नहीं है आत्मा तो कैसे वो परेशान है किसी चीज से, तो वो जो परेशान आत्मा है, क्या वो कभी किसी को भी कुछ भी दे सकती है? सामान की बात नहीं हो रही यहाँ पे। क्या सुख और शांति दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं दे सकती। राइट समय पर राइट चीज की बात हो रही है। मान लीजिए कोई और ही परेशान हमारे सामने आ गया, हम अपने से संतुष्ट नहीं है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते उस समय। तो यहाँ पे बाबा ने 3 चीजें हाईलाइट करी। जो संतुष्ट आत्माएं हैं वो बाबा के प्यारे। क्यों बाबा के प्यारी? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उनके सेवा, उनके कार्य में सहयोग दे रहे हैं, अर्थात पूरे विश्व की सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, या यूं बोलिए तैयार हो चुके हैं। जैसे हम थोड़े दिन पहले ही पढ़ रहे थे कि वातावरण में इस समय सृष्टि पर डिक्लाइन एनर्जी है, और अगर हम पावरफुल हैं तो हमारा जो एलिवेटेड एनर्जी है वो भी तो सृष्टि पर जा रहा है। और अगर एलिवेटेड हम नहीं हैं तो फिर क्या है? हम बाबा के सहयोगी नहीं। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा इस समय युग परिवर्तन के कार्य में है, और परम पिता परमात्मा सबसे हाईएस्ट सोल है, पॉजिटिव सोल। और हम अगर पॉजिटिव के साथ नहीं, अर्थात उनके अपोज में है, नेगेटिव सोल। तो अगर हम उनके अपोज में है, नेगेटिव साइड पर हैं, तो बाबा के प्यारे तो नहीं हो सकते हैं। पर अगर हम पॉजिटिव साइड पर हैं, उनके दिए गए ज्ञान और शक्तियों को रेडिएट कर रहे हैं, तो उनके भी तो प्यारे हो गए। जैसे लौकिक में भी अगर माता पिता के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पिता का, माता का हर बात मान रहा है, तो उनके प्यारे हो जाते हैं ना। ऐसे तो बाबा के प्यारे, स्वयं के प्यारे तो अभी हमने बहुत अच्छे से बात करी। और सबके प्रति प्यारे, सबके प्रति प्यारे कैसे हो सकते हैं? जब खुद खुश हैं तो सबको क्या देंगे? खुशियां देंगे। आज कोई दुख लेना चाहता है क्या? सब बोलते अपना ही अपने पास इतना सारा है, तो उनका क्यों लेंगे? यही बात यहाँ पर आ गई है। वो हर रिश्ते को प्यार नहीं दे पाते, रिश्ते में संतुष्टता नहीं दे पाते। इसीलिए जो संतुष्ट है वो सबके प्यारे हैं। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है। जो संतुष्ट आत्मा है उनको सभी प्राप्तियां हैं। क्यों? क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। जो आत्मा अंदर से संतुष्ट है उसको कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्राप्त ना हो। इसका क्या अर्थ है? इसमें बहुत गहराई है। देखिए, जितनी भी संतुष्ट आत्मा है उससे क्या रेडिएट हो रहा है? संतुष्टि की वाइब्रेशन। हमारा ये सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, हमारा ये शरीर भी पंच तत्वों से बना है। बाहर कोई भी वस्तु जो है वो पंच तत्वों से ही तो बनी है। अगर मैं संतुष्ट हूं तो मुझसे पंच तत्व संतुष्ट है। अगर वो संतुष्ट है तो मेरे पास हर वस्तु जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास पहुंचा दी जाएगी पंच तत्वों के द्वारा, चाहे कहीं से भी। इम्पोर्टेंट बात है, बाबा एक दिन बता रहे थे ऐसे ही
हम लोगों ने पहले पढ़ा है ये महावाक्य, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा जरूर, कि जो संतुष्ट आत्मा है उनके पास कहीं से भी कुछ भी पहुंचेगा जो उनको चाहिए, क्योंकि प्रकृति को, समय को पहले से ही पता है कि इस आत्मा को इस चीज की आवश्यकता है। वही बात बाबा आज ये बता रहे हैं। देखिए इतने छोटे से लाइन में कितनी सारी बातें, कितने सारे पॉइंट छुपे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचर नेचुरल नेचर है। अगर जो संतुष्ट आत्मा है तो उसका नेचुरली नेचर वैसा हो जाएगा ना संतुष्टता का, अर्थात कोई कमी नजर नहीं आ रही है, हर चीज है जो है सफिशिएंट है, वो संतुष्टता का नेचर है। अगर ये नेचुरल है तो फिर जो चीज चाहिए वो अपने आप ही पहुंचती चले जाएगी, उसके लिए कहीं कुछ वो नहीं करना पड़ेगा। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल में फैलती है। देखिए अगर आत्मा संतुष्ट है तो वाइब्रेशन कैसा होगा उसका, चारों ओर फैलेगा ना वातावरण में सभी। अब उस वातावरण में जो भी आएगा उसको कैसा अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, उसको भी संतुष्टता महसूस हो। आज क्या है, बहुत अशांत है आत्माएं, दुख में है, हलचल में है। जब हलचल में आत्माएं हैं तो अर्थात अंदर से संतुष्ट नहीं। अब वो संतुष्ट आत्माएं जहां भी जाती हैं वहां का वातावरण तो संतुष्ट होता है क्योंकि ये शक्ति है। पर अगर असंतुष्टता है तो वहां का वातावरण कैसा हो जाएगा, खुद ही सोचिए। डिक्लाइन हो जाएगा, खराब लगने लगेगा। जब खराब लगने लगेगा वातावरण तो दूसरे अपने आप अशांति और दुख महसूस करेंगे। यही तो आज हो रहा है बाहर। एक भी आत्मा अगर घर में संतुष्ट नहीं है तो माहौल खराब हो सकता है ना पूरा। मान लीजिए कोई खाने की टेबल पर बैठा है, खाना लेकर आइए, रोटी कहाँ है, सब्जी कहाँ है, तो कैसा हलचल हो गया ना पूरा माहौल में। सभी इधर उधर भागे, हाँ भाई रोटी दीजिए टाइम पर, नौकर से पूछ रहे हैं खाना बनाने वाला है या कोई कुछ भी, सब हलचल में आ गए। असंतुष्टि। ऐसे ही हर रिश्ते में भी असंतुष्टि, ऐसे ही हर कारोबार जो काम कर रहे हैं उसमें असंतुष्टि, जो पढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब में असंतुष्टि आने लगेगी। और इसी के विपरीत अगर संतुष्टि है तो वो एक शक्ति है जो वातावरण में अपने आप फैलेगी। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जो संतुष्ट आत्माएं हैं उनके नयन कैसे होंगे, संतुष्ट होंगे ना। चेहरा कैसा होगा, चेहरा चलन कैसा होगा, संतुष्टता से भरा हुआ। कहते हैं ना, अभी बात हो रही थी ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे को देख के ही पता चल जाता है कि ये बंदा कितना संतुष्ट है कि नहीं। कई बार हम देखते हैं आसपास कि आत्मा बहुत ही परेशान है, चेहरा बहुत ही बोझिल है, परेशान दिख रहा है, तो वो दूसरों को क्या दे सकता है, बोझ ही देगा, संतुष्टता तो नहीं दे सकता। यही बात हो रही है कि इसके विपरीत जो संतुष्टता की बात है, जो आत्मा संतुष्ट है वो वायुमंडल में, वातावरण में संतुष्टता की लहर फैलाएगी और अपने चेहरे और चलन से भी सभी को संतुष्टता की शक्ति पहुंचेगी। जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर संतुष्ट है आत्मा तो बाहर अगर कहीं भी कोई परिस्थिति है, कोई चीज खराब है, किसी को गुस्सा आ रहा है, पर अगर अंदर से कोई संतुष्ट है तो विशेषताएं क्या आएगी कि अपने आप ही सामने वाला भी उसकी संतुष्टता की शक्ति से शांत हो जाएगा। यानी कि सहन करने की शक्ति, शांति की शक्ति और बात करने की शक्ति, अपने आप ही अनेक विशेषताएं उसकी आ जाएंगी। प्रेम की शक्ति, स्वच्छ बुद्धि की शक्ति, ये अपने आप उसके अंदर विशेषताएं इमर्ज होगी अगर संतुष्ट है तो। आगे बढ़ते। संतुष्टता संगम पर विशेष बाबा की देन है। देखो हम सबको बाबा ने कि संतुष्टता की जो शक्ति है
ये विशेष एक उपहार के रूप में हमें बाबा से मिली है। वो उपहार कैसा है? वो उपहार कैसा है कि बाबा ने इस संगम पर हम सभी को संतुष्ट रहने का वरदान दिया। कैसे? ये वरदान खाली बोलने से ही दिया है क्या? अच्छा, पिछले चैप्टर्स को देखिए, जितने भी चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें एक एक पॉइंट ऐसा है जो हमें अंदर से बहुत रिलैक्स करता जा रहा है। ये वरदान बाबा ने हमें दिया। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजय है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आत्मा अंदर से स्टेबल है, संतुष्ट है, बाहर की कोई भी परिस्थिति उसको हिला नहीं सकती है। अर्थात उसकी स्थिति का असर परिस्थिति पे पड़ेगा। पर अगर मैं स्टेबल नहीं हूं, हलचल में हूं, तो परिस्थिति का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? मेरे ऊपर पड़ेगा। पहले तो डर सबसे पहले आ जाएगा अपने आप। जहां डर आ गया वहां पता ही है कि इस परिस्थिति को मैं पार नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही इतना ज्यादा हिला हुआ हूं। हिला हुआ हूं अगर मैं, तो कोई भी परिस्थिति मेरे ऊपर बहुत इजीली हावी हो जाएगी। और जहां एक परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हुई तो वहां क्या हुआ? सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, और एक तो जो संतुष्ट आत्मा है, स्टेबल है, वो कहेगा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा ऐसा करिए, ये चीजें, ये खाने का ध्यान रखिए, बस ऐसा है, ये ठीक हो जाएगा। और जो सोचो थोड़ा सा भी, अरे क्या हो गया, कैसे होगा, कब ठीक होगा, पता नहीं क्या हो गया, क्या करें, अरे क्या होगा, अब कल उसको भी हो गया था, उसका ऐसा हो गया, कैसा हो गया, माहौल खराब हो गया ना। परिस्थिति कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी परिस्थिति, क्या हाल होगा? पार करना मुश्किल हो गया ना, परिस्थिति हावी हो गई ना। यही परमात्मा कह रहे हैं कि परिस्थितियां तो बदलती रहती है, हर बार परिस्थितियां बदलेंगी, चेंज होंगी। कभी भी कोई परिस्थिति एक जैसी, एक समान नहीं रहने वाली है। तो अगर जो संतुष्ट आत्मा है वो तो हर परिस्थिति को आराम से क्रॉस कर लेगी, पर अगर संतुष्ट नहीं है तो नहीं हो सकता है ना, ये बात है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। माया और प्रकृति का पपेट शो कितना इंपॉर्टेंट और सहज, बहुत सुंदर पॉइंट आ चुका है हमारे इस परमात्मा के ज्ञान में। देखो, जब हमें ये पता चल चुका सत्य कि हम आत्मा हैं, ये भी पता चला कि हम रिटर्न जर्नी पर हैं, ये भी पता चला कि इस समय का समय घोर कलयुग का है, बाहर हम लोग के तो संगम युग है ना। ये 3 चीजें हमें पता चली, और चौथी चीज पता चली कर्मों का ज्ञान। ये सब हमें पता चल गया है ना। तो मान लीजिए कोई भी परिस्थिति आएगी तो वो कैसी होगी? कोई स्टिमुलस होगा किसी आत्मा के द्वारा और प्रकृति के द्वारा, यही तो होगा ना। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और बहुत तेज बारिश आ गई, पानी भर गया, तो प्रकृति के द्वारा ये स्टिमुलस आया। अब आपको पता है कि इस समय ये परिस्थितियां आने वाली हैं, मालूम है, ज्ञान है। तो आपके लिए क्या हुआ? जब ये नॉलेज आ गई तो ये जो दिख रहा है सीन कैसा है? आप बोलो कुछ नहीं है, अभी हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना। ये बाबा बोल रहे हैं, कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय प्रकृति एक पपेट का शो है। जैसे पपेट का शो कैसा होता है कि हाँ ठीक है, हो रहा है, बस होने दीजिए, कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। पपेट शो में क्या है कि कोई किसे कंट्रोल करके कर रहा है। या तो हम कंट्रोल हो जाएंगे उस शो में, या हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। किसको? मैं अगर अपने मन को कंट्रोल कर लूंगा, समय को मुझे पता है, सारी नॉलेज मुझे पता है, मैं रिटर्न जर्नी पे हूं, ये पता है, ये सारी परिस्थितियां आने वाली हैं। एक तो है प्रकृति,
और दूसरा क्या बताया बाबा ने, माया का भी एक पपेट शो है ये। माया अर्थात हमारे सारे विकार। जब हम किस में हैं, जब हम रिटर्न जर्नी पे हैं, तो हमारे सारे विकार भी तो बाहर आएंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप में से कोई बता रहा था कि बहुत गुस्सा आने लग गया है, अभी कुछ भी नहीं होता, सब ठीक है, गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है, पहले सब कुछ ठीक हो गया था, नींद नहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है, वो सभी चीजें जो है उभर रही है ना भाई हमारे इस जीवन काल में, आत्मा की जर्नी पे। कभी तो वो संस्कार बना था, अब वो संस्कार बना तो कैरी फॉरवर्ड होते होते बहुत कड़क हो गया। अब जो कड़क संस्कार बना है ज्ञान से, योग से, धारणा से, वो बाहर आएगा। तो जब बाहर आएगा तो कहीं तो हम अगर जरा सा भी असंतुष्ट हो गए तो अपने को ही देख के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये मेरे से कैसे हो गया, ये अटैचमेंट मेरा क्यों नहीं जा रहा है, गुस्सा मेरा क्यों नहीं जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है, मैं दुखी क्यों हूं, ऐसा। पर अगर अगर हम संतुष्ट हैं, क्यों संतुष्ट हैं, वो ज्ञान के 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कौन है, रिटर्न जर्नी पर हैं, क्या समय है, कर्म, अगर ये 4 पॉइंट हमें अक्सर हमेशा याद है तो संतुष्ट हैं। और संतुष्ट हैं तो कोई भी परिस्थिति जो है एक पपेट शो की जैसा है, हमें नहीं गिरा सकती। आज बाबा ने बहुत प्यार से हमें वरदान दे दिया है, इसीलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। अच्छा ध्यान से देखिए, हम सबकी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में कितनी परिस्थितियां आई, चलो ज्ञान तो हम अभी सुनते हैं, पर पहले कितनी सारी परिस्थितियां आई हैं जो क्रॉस भी करी होंगी आपने। आज उस पे बैठ के कभी कभी हंसी आती है ना, अरे देखो वो क्या हो गया था, हंसते हैं आज हम उस पे। अरे इतना परेशान था, हमें पता ही नहीं, 3-4 दिन में सॉल्व हो गया, अरे 2 महीने में ठीक हो गया, फालतू में इतना डर रहा था मैं। ऐसा आज हम बात करते हैं ना, बातों को, पुरानी बातों को सोच के। तो यही बाबा आज बता रहे हैं कि कितनी भी परिस्थिति हो, वो एक मनोरंजन है। बाद में आज हम पुरानी बातों को सोच के हंसते हैं कि अरे ऐसा हो गया, पर अब तो बाबा ने हमें सब कुछ अभी बता दिया, तो जो काम हमें बाद में करना है तो पहले ही हम कर लेते हैं। अच्छा कुछ नहीं है ना, सिचुएशन है, सॉल्व हो जाए, देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात, कोई बड़ी बात नहीं। वो क्योंकि बड़ा कौन है, मैं आत्मा शक्तिशाली। और क्यों बड़े हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ है, तो परिस्थिति को तो सॉल्व कर ही लेंगे, कुछ नहीं है, पेपर है। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा में स्थित रहने वाली वह मनोरंजन अनुभव कराती है। साक्षी दृष्टा मतलब डिटैच ऑब्जर्वर। डिटैच है किससे, परिस्थिति के प्रभाव से। देखिए अक्सर हम बात करते हैं ना, ये है परिस्थिति, ये हूं मैं। अगर मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूं, आत्मिक दृष्टि में हूं, तो परिस्थिति को सॉल्व कर सकते हैं अपनी पावर से, अपने ज्ञान से। परंतु अगर मैं अपनी स्थिति से हिलकर परिस्थिति पे लग गया तो परिस्थिति बड़ी हो गई। परमात्मा क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना होगा इसके लिए, सदा साक्षी दृष्टा, डिटैच ऑब्जर्वर। ये सिचुएशन मेरे सामने आ गई है, पर ये सिचुएशन बड़ी नहीं है, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, संतुष्ट हूं, इस सिचुएशन को मुझे सॉल्व करना है। ये है डिटैच ऑब्जर्व। तो सिचुएशन की हर चीज को हम चेक कर सकते हैं। कल हमने क्या देखा था, याद है आपको, क्या पढ़ा था कल हमने, क्या वो करता है, कौन, क्या बताया था बाबा ने, कौन से हैं हम, याद है किसी को कल क्या पढ़ा था भाई, किसी को याद नहीं है? सब सो रहे हैं। होली हंस। होली हंस, हाँ। तो होली हंस हमने कल पढ़ा था। होली हंस क्या करता है, कोई भी सिचुएशन में हंस क्या करता है, राइट चीज को चुनता है और जो व्यर्थ होता है उसको छोड़ देता है। तो हमने सुना है कंकड़ और मोती का गायन है, दूध और पानी का गायन है। तो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है, मतलब राइट चीज को चूज करता है। एग्जैक्ट वो बात अब यहाँ पर लेकर आई।
कैसे होगा कि परिस्थिति को हम साक्षी दृष्टा देखेंगे? जब हम परमात्मा के बच्चे हैं, हंस क्या करता है, परिस्थिति को चेक कर लेगा, इसमें से राइट क्या है वो ले लेगा। मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, जैसे हमारी लाइफ में कितनी सिचुएशंस आई हैं, अगर आप याद करिए ध्यान से, बाबा का ज्ञान भी बताता है कि हमारी लाइफ में जो भी परिस्थिति आई है, जब आप उससे बाहर निकले हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई पावर डेवलप हुई है, या तो पेशेंस डेवलप हुआ है, या सामना करने की शक्ति डेवलप हुई है, सहन शक्ति डेवलप हुई है, ये निर्णय लेने की शक्ति डेवलप हुई है। तो यानी कि हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, अगर हम उसको साक्षी बन के देखें, डिटैच होके देखें, तो वो तो हमें सिखाने आए हैं ना। पर अगर हम डर गए, परेशान हो गए, असंतुष्ट हो गए, स्टेबल नहीं रहे, फिर क्या होगा बताइए? वो परेशानी तो बढ़ जाएगी ना। जैसे अक्सर एक एग्जाम्पल यहाँ पे बात होती है, मान लीजिए हम 10th में हूं मैं, और मैं 10th में फेल हो गया, दोबारा से रीअपीयर करना पड़ेगा, दोबारा फेल हो गए, दोबारा पेपर लिखना पड़ेगा, पेपर तो देना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम हमारी लाइफ है। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि जो परिस्थिति आ रही है मुझसे कुछ कहना चाहती, मुझे कुछ बताना चाहती, मुझे कुछ सिखाना चाहती है, तो उससे सीख के हम आगे बढ़ जाएंगे, वो परिस्थिति कभी नहीं आएगी। और अगर हम उस परिस्थिति के प्रभाव में आ गए, तो वो परिस्थिति की पावर अब पहले से ज्यादा आएगी और बड़े रूप में आ जाएगी। जैसे 10th में अगर फेल हो गए तो एज बढ़ रही है, समय जा रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर फेल हो गए तो फिर बढ़ रही है एज, समय जा रहा है, कितनी चीजें प्रेशर में आ रही हैं। एग्जैक्ट वही प्रेशर बनता है जब हम एक परिस्थिति को सॉल्व नहीं करें, तो फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, तो वो एक पाइलअप पूरा एक बन जाता है, गठरी बन जाती है, पेंडिंग चीजें बहुत सारी हो जाती है, पेंडिंग टास्क। क्यों? क्योंकि आत्मा ने उस परिस्थिति को साक्षी दृष्टा होके नहीं देखा था, डिटैच ऑब्जर्वर नहीं थे। तो अब देखिए आज कितनी बड़ी बात हमें बाबा बता रहे हैं कि अगर आप संतुष्ट हैं, किससे? सब चीजें जो पहले की बातें हो गई हैं, संतुष्ट है, अंदर से आत्मा संतुष्ट हो चुकी है, तो कोई भी परिस्थिति इजीली क्रॉस कर लेगी, मनोरंजन अनुभव होगा। मनोरंजन ही तो है, और क्या है? पेपर आया, आपने फटाफट से, पता है आपको तो सॉल्व करना है, तो मनोरंजन ही होगा ना। मान लीजिए कुछ भी नहीं हो लाइफ में, है ना, सब कुछ बस ऐसे ही चलता रहता, मजा आएगा नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। दृष्टि नहीं, दृश्य कितना भी बदलता, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी होकर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। होली हंस परिस्थिति को चेक कर लिया, परिस्थिति को चेक करा, क्या कहने आई है, क्या बताने आई है, क्या चाहती है हमसे। अच्छा, हमें इस परिस्थिति का सामना करना है, चलो तो सामना करने की शक्ति है हमारे पास, बाबा ने बताई है। अच्छा, इस परिस्थिति को सहन करना है, अच्छा चलो सहन करते हैं, बाबा ने बताया है। हमें राइट निर्णय लेना है, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा, हम हंस हैं, है ना, राइट निर्णय लेता है हंस। तो जो साक्षी दृष्टि वाली आत्मा है, यानी कि जो संतुष्ट आत्मा है, वो कोई भी सीन को अपनी स्थिति से बदल देती है, परिस्थिति को। कैसे? जब पता है कि हमें यहाँ पर सामना करना है, उसको पता चल गया है। क्यों पता है? क्योंकि बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर है, तो तुरंत सामना करके परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। अगर सहन करना है तो उसी समय सहन करके परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे, तो हो गया ना। परिस्थिति क्या है? कुछ तो भी नहीं है। तो ये कैसे होगा? जो संतुष्ट आत्मा है वो परिस्थिति का सीन अपनी स्थिति से चेंज कर सकती है। कैसे? क्यों? क्योंकि अगर स्टेबल है तो मालूम है क्या यूज करना है, इंपॉर्टेंट क्या है। अगर स्टेबल है तो पता चलता है कौन सा ज्ञान का टूल
कौन सी शक्ति यूज करके मुझे इस परिस्थिति से बाहर आना है। अगर स्टेबल नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या यूज करना है और फंस जाएंगे। तो हर एक अपने को चेक करें कि मैं सदा संतुष्ट हूं। बाबा हमेशा एक ही बात बोलते हैं, सदा की बात हो रही है यहाँ, कभी कभी नहीं, सदा। फिर से पूछ रहे हैं, नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। शुरू करते हैं हम लोग। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? हाँ जी हाँ जी, भैया। हाँ, पहुंच रही है। हाँ जी, शुरू करते हैं हम लोग। तो बाबा हमेशा, बाबा क्या बोलते हैं कि हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं सदा शब्द सदा याद रहे। बाबा क्या कहते हैं कि सदा डबल लाइट रहना। डबल लाइट का अर्थ क्या होता है? कल परसों हमने देखा था, मैं आत्मा लाइट। मैं किसी भी सिचुएशन के बोझ में आती ही नहीं, तो लाइट, लाइट मेरा रूप है और लाइट ही मेरा क्वालिटी भी हो गई, तो डबल लाइट। तो बाबा बोलते हैं सदा की बात हो रही है यहाँ पे, छोटे समय अल्पकाल के लिए नहीं, हमेशा रहना है आपको ऐसा, हमेशा संतुष्ट रहना है। हमेशा संतुष्ट रहेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। सदा शब्द की बात है। कभी कभी शब्द ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं की बात हो रही है, हाई वाइब्रेशन वाले सोल्स, हम सभी, है ना। जीवन के लिए, कौन से जीवन के लिए? श्रेष्ठ जीवन के लिए। श्रेष्ठ जीवन के लिए संतुष्टता जो है हमेशा, हमेशा सदा ही रहनी चाहिए। सर्व प्राप्तियां संतुष्टता से, इसका अर्थ क्या है? सारी प्राप्तियां हैं अगर हम संतुष्ट हैं किसी भी परिस्थिति में। देखिए, अब मान लीजिए कोई परिवार के हेड हैं, बड़े सदस्य हैं, वो संतुष्ट हैं, तो अगर वो संतुष्ट हैं, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में स्टेबल हैं, तो पूरे परिवार को साथ लेकर चल सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आए उनको संतुष्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बिठा सकते हैं और परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा? क्योंकि वो संतुष्ट वाली आत्मा, उसको सभी प्राप्तियां हैं, इसीलिए वो कर सकता है, उसका नेचुरल रूप है। जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द है ही नहीं। जहां पे सभी प्राप्तियां हैं वहां पे कभी कभी शब्द नहीं होता है, हमेशा सदा वो शब्द प्राप्त होता है। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है। बाबा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए हैं। लेकिन संतुष्ट करना, क्या था टाइटल? संतुष्ट रहो और सबको करो। बोले संतुष्ट रहना तो सहज है, भाई हमने रहना है, रह सकते हैं। हाँ, मन में आता है ना सवाल, बाबा ने तो बोला संतुष्ट रहो और करो, करेंगे कैसे? उसी पे आ गए। लेकिन संतुष्ट करना यह थोड़ा मुश्किल लगता है। बाबा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है।
बोलते हैं बाबा जानते हैं कि हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है, कैसे होगा, तो उसका कोई सहज साधन भी बता रहे हैं, आगे देखते हैं। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना, व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद होगा कुछ दिन पहले भी बाबा बता रहे थे कि विश्व की हर एक आत्मा बाबा के बच्चे हैं। मानो किसी भी आत्मा से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। होता है ना कई बार लाइफ की इस जर्नी पर एक दो से रिश्ता खराब हो गया तो बातचीत बंद हो गई, पर बातचीत तो बंद हो गई, पर यहाँ हमेशा संकल्पों के रूप में चलता रहता है। देखा जाता है कि जिससे हमारी बात नहीं होती, उल्टा उसी के बारे में हम ज्यादा भी सोच लेते हैं, ज्यादा सोचते हैं, जहां रिश्ते खराब हो। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अगर आप असंतुष्ट हैं या कोई और असंतुष्ट है आपसे, तो उसके अंदर जो चल रहा है वो आपके अंदर भी चलने लगता है संकल्पों के रूप। आज देखा जाता है ना, कई बार हम कहते हैं बहुत थॉट्स चलते हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पाते, व्यर्थ चलता रहता है ही नहीं, हमारे काम का नहीं तो भी चलता रहता है। क्यों? क्योंकि इंटरनली हम उनसे कनेक्ट रहते हैं। जहां पर कोई भी रिश्ता खराब है, अंदर से उनसे कनेक्ट है, तो यहाँ जो भी चल रहा है वो वहां चलता है और फिर वहां से रेडिएट होके फिर यहाँ आता है। तो हम क्या करते हैं, थॉट लेवल पे कनेक्ट होते हैं, थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन अंदर चल रहा है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते इसको, और इसी की बात हाईलाइट बाबा कर रहे हैं। क्या करना होगा उसके लिए? पेंडिंग टास्क क्या है? सभी रिश्तों को ठीक करना होगा। एक भी रिश्ता ऐसा ना रह जावे कि खराब हो। याद है ना, हम रोज बात करते हैं कि इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ने से पहले कुछ तैयारियां करनी होती हैं। पता है कि समय वृद्धि और समाप्ति की ओर है, तो सभी के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल तो हो ही जाना चाहिए। देखिए, आत्मा आत्मा का रिश्ता है, संपर्क में आए तो जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज है वही हमारे रिश्ते को बताता है। अगर नेगेटिव एनर्जी का एक्सचेंज है तो रिश्ता खराब है, पॉजिटिव का है तो अच्छा है। और अगर वो खराब है तो उसके अंदर जो भी किसी के अंदर संकल्प चल रहे हैं वो मेरे यहाँ सदा चलते रहेंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें। और अगर यहाँ चलते रहेंगे तो मेरी जो जर्नी है संतुष्ट आत्मा बनने की या श्रेष्ठ आत्मा बनने की, वो सदा की नहीं होगी, अल्पकाल की हो। कभी कभी ठीक है, कभी कभी खराब है। अच्छा, जिसके ज्यादा रिश्ते खराब हैं उसके तो कभी कभी ठीक है, बाकी टाइम हमेशा खराब है स्थिति। और अगर मेरी स्थिति खराब, तो परिस्थिति तो आने वाली है ना, क्या बोले, परिस्थिति तो रोज ही चेंज होती है, सीन तो डेली चेंज होना है, क्योंकि ये मूवी है, एक जैसा थोड़ी चलेगा। अगर सीन चेंज होगा, मेरी स्थिति खराब है तो एक और परिस्थिति आ गई, एक परिस्थिति रिश्ते खराब, उससे यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, यहाँ स्टेबल नहीं तो कोई और बाहर की परिस्थिति आई, तो उसमें मैं आत्मा बोझिल होके, थक कर, चूर होकर, थक कर हार जाना है, मुझे हार ही जाऊं, क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। फिर क्या होता है कि वो वाली परिस्थिति भी, क्योंकि मेरे ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और मैं खराब कर सकता हूं उसको। इसीलिए परमात्मा बोल रहे हैं कि सबको संतुष्ट करिए। ये देखिए एक छोटी सी लाइन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस लेकर चलना है, समझना है। किसी भी रिश्ते को अब खराब नहीं छोड़ना है। अब उसके लिए वो साधन भी बताएंगे ना, जो बाबा शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है। बाबा ने हमें क्या बोला है, हमें सभी के लिए क्या करना है, शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं रखनी है, उसी के बारे में बताया।
अगर अपने आप को इस मंत्र के स्मृति स्वरूप रखो तो अपने आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी यह ऐसा है वैसा है, आप जानते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाबा का प्यारा अनुभव करो। साधन बताने की बात हो रही थी ना, बाबा इसके लिए साधन देंगे। वो साधन क्या है? अभी क्या है, अगर हम असंतुष्ट हैं तो मेरी असंतुष्टता की वजह से, मेरी वाइब्रेशन की वजह से वो रिश्ते असंतुष्ट हैं, फिर उनकी वाइब्रेशन मेरे यहाँ पे चलती रहती है। तो उसका मंत्र क्या बताया बाबा ने? अगर हमेशा शुभ भावनाएं दें, हम क्या करते हैं, ठीक है ना, वो है ही ऐसा, पर ये तो शुभ भावना नहीं है। अगर हमेशा अंदर से शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देते चले जाएंगे तो क्या होगा? अगर इसकी स्मृति में रहेंगे शुभ भावना शुभ कामना की, फिर क्या होगा? कहीं बोलते हैं फिर तो हम कुछ बोले ही नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपका जो रोल है, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं, आपके 7-10 लोग काम कर रहे हैं, तो आपको उन्हें बताना तो पड़ेगा ना, ये गलत है ये सही है। मान लीजिए आप एक परिवार के मुखिया हैं, तो बताना पड़ेगा, अपने रोल को तो निभाना होगा, नहीं तो वो रोल का फायदा ही नहीं होगा। तो फिर ऐसे नहीं करना। हम क्या करते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं, या तो बताएंगे ही नहीं या फिर बताएंगे, बोलते कहीं थोड़े दिन पहले मुझे कोई मिला, नहीं नहीं, मैं ना फिर पूरा उसके साथ पूरा घुस जाता हूँ। मैं कैसे कि नहीं, फिर मैं उसको सब बताऊंगा, ये करो वो करो वो करो, फिर अगर कुछ नहीं हुआ ना, फिर चुप बैठ जाऊं कोने में। ठीक है, तुम्हें जो पसंद हो कर लो, अच्छा ठीक है, जो दे दिया खा लिया, बात नहीं करनी, चुपचाप बैठना, मुंह उधर करके बैठ जाना, ये इनडिफरेंट है। और इनडिफरेंट व्यर्थ संकल्प चलाता है। ये सब नहीं करना है। क्या करना है फिर? जहां बताना है वहां तो बताना ही हो, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं बताना। जहां कुछ कहना है कहना भी होगा। पर अगर हम शक्तिशाली हैं तो किसी भी परिस्थिति को संभाल सकते, चाहे कोई भी शक्ति यूज करनी पड़े। हमें ये याद रखना है कि सामना करने की जो शक्ति है हमारी, वो आत्मा के से हमारा कोई सामना नहीं है, उसके विकारों से हमें सामना करना है। लड़ाई हमारी अगर है तो वो उसके विकार से है, उससे हमारा रिश्ता खराब नहीं है। और इस बीच अगर हम इस शुभ भावना को लेके चलते चले जाएं तो किसी भी परिस्थिति को हम ठीक कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने बहुत बार ये अनुभव किया है कि अगर यहाँ से शुभ भावना है तो किसी भी परिस्थिति को ठीक किया जा सकता है। तो बाबा ने जो मंत्र दिया है, कौन सा? शुभ कामना शुभ भावना वाला। अगर इसकी स्मृति में हम संकल्प जहां नहीं चले तो क्या होगा? अपने प्यारे बाबा के प्यारे, ये हमें प्यार अनुभव होगा और व्यर्थ संकल्प यानी कि उसकी आत्मा की वाइब्रेशन से परे हो जाएंगे। होता क्या है कि इस जीवन की जर्नी में हर एक आत्मा को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। कैसे? मतलब हर आत्मा की अपने कुछ स्वभाव है, संस्कार है, कड़क संस्कार है, तो उसको तो हम नहीं संतुष्ट कर सकते। फिर बचेंगे कैसे? तो वो याद करिए यही मंत्र, शुभ भावना वाला। तो वो आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी की लेयर बना के रखेगा, ऑरा। जब ऑरा बना रहेगा कुछ नहीं होगा। जैसे अगर हम किसी देखते हैं ना महान आत्माओं को, तो कोई कुछ दिन बता रहा था कुछ दिन पहले कि वो महान आत्मा है ना, उसका उसे कोई भी कुछ कहे ना, उसे कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्यों नहीं होता? क्यों उसकी लड़ाई नहीं होती? क्योंकि उसने यहां से सबको माफ करके रखा हुआ है, इसलिए बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शुभ भावना शुभ कामना की एक शक्ति है, मंत्र है। आगे बढ़ते हैं। जो आपके न्यारे और बाबा के प्यारे हैं, पन की श्रेष्ठ स्थिति है, मतलब कि आप सभी से बाबा से प्यारे हैं, जो बाबा के प्यारे हैं,
वो श्रेष्ठ स्थिति में जो आत्मा है उसकी वाइब्रेशन कैसी होगी, श्रेष्ठ स्थिति वाली होगी ना। अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचेगा तो वायुमंडल में फैलना जरूर है। मतलब कि अगर परमात्मा के प्यारे हैं तो परमात्मा की वाइब्रेशन में, क्यों? क्योंकि बाहर की परिस्थिति की वाइब्रेशन से परे हैं। तो जब परमात्मा की वाइब्रेशन में है तो हमारी वाइब्रेशन कैसी होगी, शक्तिशाली होगी। तो वायुमंडल में वो प्रभाव जरूर डालती है। अगर कोई परिवर्तित नहीं होता है, हम सोचते हैं ना कि भाई उसको संतुष्ट करें, अगर कोई परिवर्तित नहीं होता और आपके अंदर भी उसी आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता, व्यर्थ संकल्प के रूप में वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। यहाँ पे कुछ लगता है गड़बड़ है, पर इसको समझते हैं हम कि बाबा क्या बता रहे हैं कि जो व्यर्थ संकल्प औरों के चल रहे हैं वो वायुमंडल में जरूर फैल रहे हैं। जैसे मान लीजिए घर में 4 लोग हैं, अभी बता रहे थे जैसे कि हर एक आत्मा तो संतुष्ट नहीं हो सकती है क्योंकि अपनी उसकी परिस्थितियां हैं, अपने स्वभाव है, कोई कड़क संस्कार है, तो उसके वाइब्रेशन तो हर जगह फैल रहे हैं और वो आपके ऊपर भी प्रभाव डाल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे बचेंगे? तो वो शुभ कामना वाला जो आपका शुभ भावना वाला जो मंत्र है, अगर आप यहाँ से वो रेडिएट करते चले जाएंगे, क्योंकि परमात्मा के प्यारे हैं तो परमात्मा की वाइब्रेशन कैसी है, हाई वाइब्रेशन है, तो वायुमंडल में उसका भी प्रभाव पड़ेगा। किसका? आपकी हाई वाइब्रेशन। इसीलिए आप न्यारा बन, बाबा के प्यारे बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। आप अगर न्यारे हैं, डिटैच हैं उस आत्मा से और परमात्मा से अटैच हो गए, तो जब परमात्मा से अटैच हो जाएंगे तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, तो आप उसके प्रभाव में फिर नहीं आएंगे, ये बाबा कहना चाहते। तो अपने आप को चेक करो, आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हैं। बाबा हम सबको ये चेक करने को कह रहे हैं कि सभी के प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं रखने के संस्कार नेचुरल हैं, नेचर बन गए हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, चेकिंग पॉइंट है अपना, सभी आत्माएं जो संपर्क में आती हैं सबके लिए हमारा क्या विचार चलता है, बस इतना सा चेकिंग कर। और अगर किसी के प्रति शुभ भावनाएं नहीं निकल रही हैं तो फिर उसको शुभ भावनाओं में कन्वर्ट करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर ये कर लिया तो यहाँ सब व्यर्थ चलना बंद हो जाए। सभी को, जितने भी हैं हमारे लाइफ में, हमें जो रिश्ते मिले, सभी को अगर हम 1 बाय 1 इमर्ज करके चेक करें हमारे अंदर, उसको देख के क्या चलता है। मान लीजिए किसी को देख के तो बहुत अच्छा लगा, किसी को देख के अच्छा नहीं लगा, वहां पे काम करके उसको ठीक करना है। आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसीलिए एवरेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। बाबा यहाँ क्या बोल रहे हैं? ये एक लाइन में 2 बातें हैं। हमें वो बात बता रहे हैं कि जो हम कल परसों डिटैचमेंट की बात कर रहे थे, उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। मतलब कि अपने शरीर को से भी डिटैच, परिस्थिति तो बहुत दूर की बात है, अपने शरीर से भी डिटैच, इस लेवल पे आपको काम करना है। तो बोलते हैं कि बाबा तो कई बार इशारा देते हैं कि सभी अचानक से होना है, क्योंकि समय बहुत नाजुक भी आ रहा है। हम देख ही रहे हैं ना बाहर क्या क्या हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, कितनी परिस्थितियां, अभी तो कितने देशों में लड़ाइयां होनी शुरू हो गई, क्या क्या हो रहा है बाहर, हम सबको मालूम है अब। तो इसके लिए क्या करना है? एवर रेडी रहिए। किस चीज के लिए एवर रेडी रहिए? इस शरीर को भी छोड़ने के लिए भी तैयार रहिए, इस लेवल की तैयारी करिए। अनुभव आवश्यक है। कैसा अनुभव? बीच बीच में करना होगा, आज हम करेंगे। कितना भी बिजी हो, हम बोलते हैं ना कि नहीं हम तो बहुत बिजी हैं,
कैसे होगा, दिन भर टाइम ही नहीं मिलता, तो उसका भी आंसर दे रहे हैं। परम पिता है ना, हम सबको जानते हैं, कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। अभी हम वैसे करेंगे और दिन में हमें इसको प्रैक्टिस भी करना है। आप कहेंगे हम बहुत बिजी ही रहते हैं, अगर मानो कितने भी बिजी हो तो आपको प्यास लगती है तो क्या करेंगे? प्यास लगती तो पानी तो पीते हैं ना, कितने भी बिजी हो तो भी पीते हैं। वही बोल रहे हैं, पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे ही बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है। देखिए, जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं ना, डिटैच हो जाते हैं, शरीर से भी डिटैच, तो आत्मा को बाहर की परिस्थिति बहुत क्लियर नजर आती है। हर चीज, मतलब वो इस शरीर के भान से भी अलग होकर सोच सकती है। जैसे अगर हम इस शरीर में रहते हैं तो हो सकता है हम एक लिमिटेड वर्ल्ड में सोचें, एक लिमिटेड समय के लिए सोचें, प्रॉफिट नुकसान ये सब के बारे में सोचेंगे। पर इससे भी जब अलग हो गए तो फिर प्रॉफिट नुकसान तो कुछ नहीं रहा शरीर का। किसका प्रॉफिट होना चाहिए? आत्मा की शक्ति का। किसका प्रॉफिट होना चाहिए? कर्मों की गति का। किसका प्रॉफिट होना चाहिए? आत्मा के गुणों का। ऐसी स्थिति पे हम आ जाते हैं। यही बात बाबा बताना चाह रहे हैं। पर अगर हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या परिस्थिति के समय कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, जो हम में से कभी कोई बोलता होगा ना, इतने बिजी हैं, इतने काम हैं, क्या करें, इतने सारे काम दिए हुए कैसे करें, बाबा तो रोज एक नई आगे चीज भूल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा बता रहे थे, आप लोग तो सोचते हो कि खुद तो ऊपर बैठे हैं निरंकारी, कुछ शरीर नहीं, कुछ नहीं है, ना परिवार है, नीचे आके देखो ना हमारे क्या हाल है। बाबा उसी के बारे में बहुत क्लैरिटी से बोलते हैं हर चीज। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं सोचिए, और ये भी मत भूलिए कि टाइम नहीं है, जब प्यास लगती तो पानी तो पीते हैं ना, जरूरी है ना। ऐसे ये भी बहुत जरूरी, एक्चुअली में बहुत जरूरी है। कोई भी परिस्थिति को जीतने के लिए, परिस्थिति को ओवरकम करने के लिए, कोई भी परिस्थिति को ठीक करने के लिए, उसको पार करने के लिए, अगर हम 1 सेकंड के लिए भी डिटैच हो जाएं तो फटाफट से काम कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे कोई बता रहा था, मेरे एक फ्रेंड है, उनके घर में एक वाइफ हस्बैंड काम करते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और दोनों ही घर से बाहर चले गए। हम घर में कोई नौकर नहीं थे उस समय, दोनों ही घर से बाहर चले गए। अब उनकी वाइफ परेशान हुई थोड़ा सा और फोन कर रही है उनको ऑफिस में, काफी बड़ी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। तो बोलते कि उसका फोन आया, मैं तो मीटिंग में था। फिर क्या हुआ? कह रहे फिर बीच में से ही उठाना भी पड़ा क्योंकि 2-3 बार फोन आया। फिर क्या किया आपने? कह रहे फिर मैंने बोला कुछ नहीं, तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हें क्या करना है, खाना बन गया? बोले हाँ बन गया। कपड़े धुल गए? बोले हाँ धुल गए। तो फिर बच्चे बच्चे तो आके स्कूल से अपना आराम कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्या करना है? बोले हाँ वैसे जरूरत तो कोई नहीं, कोई नहीं, उनको आपस में लड़ने, जो भी जहाँ गए हैं उनको सुलटने दो, सुलट के आ जाएंगे अपने आप का। कह रहे क्योंकि मैं परिस्थिति में नहीं था, मैं डिटैच था, तो मैंने उसको ऐसा बोला। तो कह रहे फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे में फिर फोन आया उसका, मैं ऑफिस से निकलने लगा था, उससे पहले की बात है। बोले कि नहीं वो लोग सब सुलटा के आ गए। हो गया ना फिनिश। क्योंकि डिटैच थे, अगर अटैच होते तो वो भी सोचने लगते अरे अब क्या होगा, अब नया नौकर ढूंढे, अब क्या करें, ये लोग कहाँ चले गए, अब पता नहीं किसका क्या होगा, कहीं है भी कि नहीं, जिंदा भी है कि नहीं, लड़के सर तो नहीं फुट, ऐसा ये सब चलने लगेगा। यही है डिटैचमेंट की पावर। अगर हम हर परिस्थिति से, जैसे उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो डिटैच होके बस सिंपल बोला आप परेशान मत हो, ये काम हो गया ना, खाना बन गया, कपड़े धुल गए, बच्चे आ गए, आराम हो गया, सब कुछ हो रहा है, तो फिर क्या है, थोड़ा कुछ है ही नहीं काम तो तुम्हें जरूरत ही नहीं, थोड़ी देर शांत रहो, शांत रहे तो सब ठीक हो गया। यही बात बाबा भी बता रहे हैं कि अगर हम डिटैच का अभ्यास करेंगे
तो कोई भी परिस्थिति को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों ये डिटैचमेंट क्यों भी जरूरी है? क्योंकि समय अभी अचानक से आने वाला है। बोलते अचानक का है। अभी तो क्या है कि थोड़ा साइंस के इंस्ट्रूमेंट बता भी देते हैं कि यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है या ये आने वाला। अर्थक्वेक का तो खैर आज तक नहीं पता चला, पर कोई भी चीज धीरे धीरे क्या होगा उसकी जो, अगर आप देखिए 2020 से 2021 में आज जो नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ गई है। कुछ बता के तो कोई आने वाली नहीं परिस्थिति। हम अगर डिटैच हो पाएंगे तो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है नहीं? है कि नहीं बताइए? बाहर परिस्थिति हलचल में है, अगर हम उसके प्रभाव में आ गए तो हलचल में आ गए, हलचल में आ गए तो क्या फिनिश हो जाएंगी ना चीजें। इसीलिए बोला आवश्यकता बहुत है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय में अचल कैसे रहेंगे? जब बाहर बहुत हलचलें हों तो क्या हम अचल रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। मतलब ये चेक करिए, समय प्रमाण की क्या बात है यहाँ पे कि कोई भी समय अर्थात कोई भी परिस्थिति में क्या आप आत्मिक स्थिति में पहुंच सकते हैं, मतलब शरीर से भी डिटैच स्थिति में पहुंच सकते हैं। चेक करो और चेक करके चेंज करो। अगर नहीं हो पा रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे हर परिस्थिति में चेक करो अपने आप। सब कुछ ठीक है तो कर लेते हैं तो ठीक ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बहुत बड़ी परिस्थिति सामने है और आप इस डिटैचमेंट की स्थिति में आ जाए, ये सबसे अच्छी बात है। इसके लिए चेक करो और जहां जरूरत है वहां चेंज भी कर लो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करें। तो बार बार इस अभ्यास को चेक कर से रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। कौन सी नेचुरल स्थिति बन जाएगी? डिटैचमेंट की। देखो ना, अभी हम बाबा हमें मिक्स रूप में कितनी सारी पावर्स को दिखा रहे हैं। डिटैचमेंट की पावर कितनी बड़ी है। डिटैच होगा तभी उनसे अटैच हो सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए, शक्तियां लेने के लिए सब डिटैचमेंट की जरूरत पड़ती है। और आज उन्होंने एक और बात शुरू करी, चेक और चेंज। चेक करके चेंज करो। जहां भी लगता है आपको कि इस परिस्थिति में आपको डिटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, वहां और बड़ा अभ्यास करो। कुछ और अपने साथ बैठो, ज्ञान के टूल्स को यूज करो। तो क्या होगा कि आप हर परिस्थिति में चेंज लेकर आ पाएंगे, डिटैचमेंट का चेंज। अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस, अच्छा अब तो आप समझ चुके हैं, अब आप कर ही ले। चलिए आगे बढ़ते। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रोड मैप देख रहे हैं ना रोज। अभी बाबा ने आज हमें संतुष्टता और हर्षित मुक्ता दोनों पे बातें कर ली हैं आज हमसे, है ना? समझ में आ रही है ना चीजें? पवित्रता के में बारे में बात करी, मधुरता के बारे में भी बात हो गई है। और आज हर्षित मुक्ता मतलब जब हमेशा संतुष्ट, तो चेहरा चलन कैसा, और संतुष्टता इसके बारे में भी बात। और परोपकार के बारे में तो वैसे बाबा और भी आगे बताएंगे। अभी अभी तो ये 55 डे में बात कर रहे थे ना, 55 डेज तो बाबा इसको इतनी सुंदर तरीके से कवर करेगा, देखना एक एक पॉइंट को, और बहुत गहराई से अंदर से एक एक पॉइंट को वो हमारे स्टेबल करेगा, एक एक चीज को। पता नहीं कैसे करते, कहाँ से लाते, मैं तो ये सोचता रहता हूँ कहाँ से लेकर आते हैं भाई साहब इतना कुछ। चलिए तो हम लोग इसको और फिर कल आगे बढ़ाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। किसी के कोई भी प्रश्न, कोई बात, कुछ पूछना है, कोई ऐसी चीज जो लगता है कि नहीं इसमें मुझे दोबारा से बात चाहिए, तो प्लीज पूछ सकते हैं।
समझ आया, क्लियर हुआ या ऑल क्लियर हुआ? कई बार ऑल क्लियर भी होता है, सब ऊपर से चले गया, कैच ही नहीं कर पाया आंटी। ऐसा तो नहीं कुछ हो गया था? जल्दी तो नहीं पढ़ा दिया मैंने? इंटरनेट चल रहा है मेरा? आर्या का माइक्रोफोन ऑन हाँ है। भैया, हाँ क्लियर है, जी, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए, तो हम कुछ देर बैठते हैं मेडिटेशन में, और आज हम अभ्यास करेंगे डिटैचमेंट का, अशरीरीपन का। बिल्कुल अपने शरीर को छोड़ते हुए हम सभी सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म वतन भी चलेंगे। जब हम सूक्ष्म शरीर में आते तो बाहर की कोई भी परिस्थिति हमें बहुत, जैसे क्या होता है, ऊपर हम मान लीजिए हवाई जहाज पे जा रहे हैं तो नीचे कैसे नजर आता है नजारा, बिल्डिंग सब छोटे 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 नजर आते हैं ना। ऐसा ही होता है, जैसे ही हम डिटैच होते हैं तो कोई भी परिस्थिति फिर बड़ी नहीं होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी क्या होता है, जब हम डिटैचमेंट में नहीं अटैचमेंट में होते हैं तो परिस्थिति बड़ी लगती है। बड़ी परिस्थिति को फिर हम हार हार जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। और अब तो बाबा बताते हैं ना, हर परिस्थिति में आपको जीतना है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं है। आप क्यों? क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हैं, डायरेक्ट बच्चे हैं, उनसे कनेक्टेड हैं। तो जब उनसे कनेक्टेड हैं तो कोई भी परिस्थिति आपके लिए बड़ी नहीं है। चलिए, तो आप सभी, हम अब कुछ देर हम आराम से बैठेंगे। आप अपना स्क्रीन मोबाइल साइड पे रख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आराम से बैठेंगे और हम कुछ देर बाबा से मिलने भी चलेंगे। और ये जो बाबा ने आज हमें अभ्यास दिया है अशरीरीपन का, यानी कि बॉडीलेस स्टेज, जो हम सभी को प्रैक्टिस करना है। और इतना अच्छा युक्ति भी दिया बाबा ने कि क्या आप बिजी हैं, समझता हूँ मैं। इतने प्यार से बोलते हैं हमें कि हाँ ठीक है, आप बिजी हैं, कोई बात नहीं, पानी तो पीते हैं ना, प्यास लगती है तो जरूरत है, पीते हैं। ऐसे ही इसको भी अभ्यास करना है। अच्छा, क्यों करना है? इसके लिए उन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया हमें कि अभी बाहर की परिस्थितियां देखिए कैसी होती जा रही हैं। तो इसीलिए अगर आप डिटैच साक्षी दृष्टि स्थिति पे रहेंगे, डिटैच ऑब्जर्वर बन जाएंगे, शरीर के भान से भी डिटैच हो जाएंगे, तो कोई भी परिस्थिति आपके सामने कभी टिक नहीं पाएगी। चलिए, तो हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, बाबा बताते हैं, महसूस करें अपनी स्थिति को। मैं आत्मा हूं। और जैसे ही अब मैंने मैं आत्मा बोला ना, तो अब हमें परमात्मा को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा, तो परम पिता परमात्मा, तो क्योंकि आत्मा, तो उनसे अपने आप ही शक्तियां मेरे पास नेचुरली फ्लो करेंगी। ये नेचुरल है, क्योंकि मेरा शरीर का भान रहा नहीं। जैसे मैं अपनी आत्मिक स्थिति पे पहुंचा तो अपने आप ही उनसे कनेक्ट हो गया। उनसे अब मुझे कनेक्ट नहीं करना पड़ा। मैं आया। और देखें, सबसे पहले आज हम किन्हीं ही दो रिश्तों पे काम करें, जहां पे हमें लगता है कि असंतुष्टता ज्यादा है, या कोई रिश्ता हमसे खराब हो गया, हो जाता है ना लाइफ की जर्नी में। कोई बात नहीं, अभी तो रिपेयरिंग का समय है, ठीक करना है। तो एक कोई रिश्ता आप सबसे पहले इमर्ज करें अपने साथ। कोई भी हो सकता है, हो सकता है फैमिली में, फ्रेंड में, हमारे स्पाउस के रूप में, बच्चों के रूप में,
माता पिता के रूप में। हो सकता है वो अभी हमारे बीच में है भी नहीं, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, है ना, हमारा रिश्ता उनसे अच्छा नहीं था। कोई भी परिस्थिति हो और कोई भी रिश्ता हो, आप उनको अपने सामने इमर्ज करें। और मैं कुछ अभी कहूंगा, बोलूंगा, और पीछे पीछे आप उसको अपने मन में ही उसको दोहराना है। हे आत्मा, मेरा इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म, कुछ भी मेरे से अगर कोई गलती हुई है, कृपया आप मुझे माफ करें। और मैंने भी आपको माफ कर दिया है। मेरा और आपका सभी प्रकार का कर्मों का लेन देन अब समाप्त हो गया है। मेरा और आपका कार्मिक अकाउंट समाप्त हो गया है। हे आत्मा, मैं आगे बढ़ चुका हूं, आप भी आगे बढ़े। अच्छा, ये बात क्यों हुई कि मैं आगे बढ़ चुका हूं, आप भी आगे बढ़े? कहने का अर्थ ये है कि हम, वो समय तो निकल जाता है, हम, लड़ाई हो गई, दिक्कत हो गई, बात करनी बंद कर दी, पर अंदर से तो अभी भी हम उस समय को ही याद करते हैं, है ना? पुरानी बात को बार बार ही सोचते हैं ना। इसीलिए ये बात हुई कि मैं अब आगे निकल चुका हूँ, मतलब समय अनुसार अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैं समझ गया हूँ कि ये जो भी परिस्थिति थी एक पेपर के रूप में थी, कोई बात नहीं है, ये हो गया है। मैंने इसको एक्सेप्ट भी करा कि ये हो गया है, और अब मैं एक्सेप्ट करके इसको परिवर्तन की ओर लेके जाऊंगा। बाबा ने बोला ना, चेक करके चेंज करना है, तो ये मैं चेक कर चुका हूँ और अब मुझे इसको चेंज करना है, अच्छा बनाना है। इसीलिए मैंने बोला कि हम आगे निकल गए हैं, मैं आगे निकल गया हूँ, आप भी आगे निकले हैं। हम सभी बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा के, है ना? सभी उन्हीं के, है ना? आपके लिए मेरा बहुत बहुत प्यार। आप जहां पर भी हैं, मेरी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कई बार होता है कि कोई रिश्ता हमारी जिससे बात नहीं होती, हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, या किसी दूसरे शहर, या हो सकता है इस दुनिया में ही नहीं है अब। इसीलिए आप जहां पर भी हैं, आप खुश रहें हमेशा। उनको, जैसे हमने बोला कि मेरा आपके लिए बहुत बहुत प्यार, तो हम क्या करेंगे? अब तो हमें पता है ना हम सब कौन है, देवी देवताएं हैं। तो क्या करना है? उनको हम सामने तो लेकर आए हुए हैं, ग्रीन कलर की पावर उनको दे दीजिए। चलिए शुरू कीजिए। अब ऐसे ही हम अपने सामने दूसरी आत्मा को इमर्ज करें। अच्छा, याद है ना, हम अपने रिश्ते ठीक कर रहे हैं सबके साथ, है ना? यहाँ पर अभी हम दो के लिए करेंगे, और फिर आप समय निकाल के जिनका भी और भी खराब है सभी के लिए करना है ऐसा। यहाँ तो हम प्रोसेस को सीख रहे हैं।
तो दूसरी आत्मा को भी इमर्ज कर लें अपने सामने। अब मेरे पीछे दोहराएंगे मन में, हे आत्मा, मेरा इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है, मैंने आपको हर्ट किया या परेशान किया है, तो कृपया आप मुझे माफ कर दें। मैंने भी आपको माफ कर दिया। आपका और मेरा कर्मों का खाता, कार्मिक अकाउंट अब क्लियर हो चुका है। हे आत्मा, मैं अब आगे बढ़ चुका हूं या बढ़ चुकी हूं, आप भी आगे बढ़े। मेरा आपके लिए बहुत बहुत प्यार। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ग्रीन कलर की लाइट हम उनको प्रदान करेंगे, है ना, हमारे सामने ही है वो। आप जहां पर भी हैं, मेरा आपके लिए बहुत बहुत प्यार और शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेडिटेशन क्या होता है, जब हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में ले आए तो परमात्मा से अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। पहला तो ये बात याद रखना। दूसरा, मेडिटेशन इज ऑल्सो प्रिपरेशन टू, हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। इट इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, अब दो रिश्तों पे हम और एक अलग तरीके का काम करेंगे। ये दो रिश्ते तो वैसे थे जिनसे हमारी बात नहीं होती थी, है ना। अब किन्हीं दो रिश्तों को हम लेंगे जहां संतुष्टि नहीं है। रोज हमारा उनके साथ कुछ कुछ होता रहता है। कई बार होता है ना, कुछ छोटी सी बात हो जाती है, फिर वो बड़ी हो जाती है। हम कुछ उनको समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझ पाते। तो अब तो बाबा क्या कहते हैं कि संतुष्ट रहना है और करना है। आज चैप्टर में यही आया है। तो अब उन्हीं दो रिश्तों को लेंगे और हम पहले अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। तो फिर काम करना इजी हो जाएगा ना। तो एक आत्मा कोई भी पहले उनको अपने सामने इमेज करे, जो जिनके साथ हमारा टॉकिंग टर्म है पर संतुष्टि का लेवल नहीं, है ना, उनमें से किसी एक को इमर्ज करें। और अब उनके हर दृश्यों को देख ले। पता ही है, नॉर्मल रोज ही होता है उनके साथ हमारा लड़ाई झगड़ा। पता ही है वो कहाँ पे क्या क्या करते हैं। अब उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए मेरे पीछे दोहराएंगे, हे आत्मा,
आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं आपको स्वीकार करती हूँ या स्वीकार करता हूँ। वैसे तो हम आत्मिक स्थिति में रहे तो करती ही निकलता है। मैं आपको स्वीकार करती हूँ। मेरा आपके प्रति जो भी मिसबिहेवियर था पहले, आज मुझे पता चल गया है और क्योंकि मेरे को बाबा ने बताया है कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। बाबा का वरदान है ना ये, तो वरदान को सिद्ध करना होगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आत्मा आज से आपके साथ सभी कारोबार करते हुए, अपने रिश्ते को अच्छे से निभाते हुए, संतुष्टता को पकड़ के रखूंगी। प्रॉमिस करिए अपने आप से, मेरे को कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, है ना। मान लीजिए वो कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कई बार मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो मुझे नहीं होना है ना। तो मुझे अपने आप को पक्का करना है। मेडिटेशन इज ऑल्सो मेडिटेशन ऑल्सो अ प्रिपरेशन, है ना। बाबा तो साथ में ही है, तो ये प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा पता है? आप देखेंगे ना, आप जब कभी रिश्ते में आते हैं तो कभी कभी सांस तेज हो जाते हैं क्योंकि लड़ लेते हैं उनसे, गुस्सा आ जाता है, आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, आवाज तेज हो जाती है। ये सभी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ये चेकिंग है इसकी। अच्छा, आप क्या करेंगे? दूसरे रिश्ते को भी सामने लेकर आए। सेम ही करना है। देख लें उनकी सभी चीजें जिसपे आपको परेशानी होती है, और एक्सेप्ट कर लीजिए। देखो, ये ज्ञान का एक टूल यूज करना पड़ेगा यहाँ पे कि वो आत्मा अगर हमारे संग है इस समय, तो हमारा उसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट है। देखिए, बिना कर्मों के खाते के, बिना किसी लेन देन के हम किसी के साथ कभी नहीं रहते, कभी भी रह ही नहीं सकते। चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, कोई भी नहीं मिलेगा हमें बिना लेन देन। अच्छा, ईश्वरीय परिवार की अलग बात है, यहाँ पे लेन देन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि सब बस प्यार प्रेम से मिलते हैं एक दूसरे से, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं। क्योंकि लेन देन समाप्त करने के बाद ही हम ईश्वरीय प्यार परिवार के साथ आते हैं। शुरू शुरू में तो कम टाइम होता है, फिर पूरा ही समय इकट्ठे रहता है। तो उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप जो हैं, जैसे हैं, मैं आपको स्वीकार कर। और उनके लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। कैसी शुभ भावना, शुभकामना? कि आप जो भी अभी करेंगे, मुझे उससे कुछ नहीं होगा, मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कर्मों के अकाउंट की वजह से आप मेरे साथ हैं। बस सिंपल है। यही आपकी प्रिपरेशन है। चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम अपने बॉडी को छोड़ते हुए, है ना, आश्चर्यपन की बात कर रहे थे ना आज बाबा, तो अब हमें डिटैच होना है। तो अपने शरीर को छोड़ें और अपने आप को देखें अपने एंजेलिक रूप, एनर्जी बॉडी में। और ऊपर की ओर बढ़े,
अपने घर, बिल्डिंग, जहां भी आप रहते हैं उसको क्रॉस करते हुए ऊपर आ जाए। देखिए अपने आप को बादलों के बीच में, महसूस करें। और अब सृष्टि से भी परे, यानी कि धरती को क्रॉस कर जाइए। आप देखेंगे अपने आप को चांद सितारों की दुनिया में। महसूस करें अपने आप को चांद सितारों के बीच में, और नीचे धरती जो घूम रही है, ग्लोब स्पष्ट दिखाई देगा। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। व्हाइट कलर की रोशनी है, प्रकाश, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। एंटर करिए वहां पर। और यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का प्रकाश है, जैसे ही आप यहाँ एंटर कर रहे हैं, देखिए कितनी शांति है यहाँ पर। बाहर की कोई आवाजें नहीं सुनाई दे रही। देखिए परमपिता परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट आपके सामने है। और कुछ देर मैं अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ। आप शांति को महसूस करें। कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने साकार वतन में, साकार लोक में। तो अब वहां से उड़िए और व्हाइट कलर की रोशनी से बाहर आ जाइए। तो देखिए अपने आप को चांद सितारों की दुनिया में। और देखिए आपके नीचे धरती, एंटर कर जाइए उसके अंदर। देखें अपने आप को बादलों के बीच में, महसूस करिए आपको पूरा शहर आपका नजर आ रहा है नीचे। और नीचे उतरिए, अपनी बिल्डिंग, अपने घर के ऊपर आ जाइए। एंटर करें बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर। अपने शरीर के ऊपर आ जाइए। अब पहन लीजिए अपने शरीर। आप महसूस करेंगे एक सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक हल्का सा वाइब्रेशन होगा। बहुत शांत रह रहा है इस समय मन। अनुभव करिए अपने शरीर का, इन शक्तियों का जो आप ऊपर से लेकर आए। और दृढ़ निश्चय करिए, दृढ़ संकल्प कीजिए
कि मैं आत्मा बाबा की संतुष्ट मणि अर्थात संतुष्ट हूँ हमेशा, और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हल्की सी कहीं भी असंतुष्टता आ रही है किसी सीन में, तो तुरंत मुझे अपने साथ बैठना है। मेडिटेशन इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन, है ना। मेडिटेशन एक प्रिपरेशन भी है, मेडिटेशन एक इनर कम्युनिकेशन भी है, और सेल्फ काउंसलिंग भी मुझे करनी है। और हर परिस्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखना, दैट इज माई प्राइमरी एम। हर चीज में मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरी लाइफ, कि मेरे अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए, बाहर कोई भी परिस्थिति हो जाए। दृढ़ संकल्प कीजिए इसको, और दिन में 1-2 बार हम ऐसा 1-2 मिनट का प्रैक्टिस करेंगे, ये भी पक्का करा लीजिए। सभी चीजों को संकल्प लेते हुए लौटे अपनी स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसा रहा आप सभी का प्रैक्टिस? अच्छा, पीसफुल, शांत है। ऊपर जब हम गए तो आवाजें नीचे की नहीं आ रही होंगी, ऐसा महसूस हो रहा था? किसने किया ऐसा महसूस? किसको नींद आ गई ऊपर जाके? नींद नहीं है, ये आवाज तो आ रही थी बाहर, ये बर्ड्स की आवाज आ रही है सुबह। बर्ड्स की आवाज आ रही है, ओके। चलिए, जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इस साकार वतन की आवाज, साकार मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड की आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। ऊपर इतना शांत होता है। हाँ जी, ये सिद्धार्थ आवाज भाई। तो बाहर की आवाज तो बंद हो गई, हम्म, सुनाई नहीं दे रहा था, हम्म, लेकिन जो यात्रा है हम्म, काफी मतलब जो है आनंद आया, और बहुत मतलब पुरानी पुरानी चीजें याद आई, सबसे आई। माफी ले लिया। हम्म, जो गलती हुई आज के रूप में, आज भी जो है हम्म, उससे भी माफी लिया, और उसको मतलब अपनी शुभकामना शुभभावना दी। बहुत और सुंदर इस की। तरह का मतलब जो है एक शांति महसूस हो रही है बहुत शांति, शांति, बिल्कुल जी, बहुत शांति महसूस होती ना। है जी। हम्म, आवाज तो कहीं कुछ नहीं आ रही है। और अंदर से एक्चुअली हम शांत हो गए ना, तो बहुत हाँ अच्छी परिस्थिति हमारी, हमारा अपनी स्थिति बिल्कुल, बहुत अच्छी बन जाती है। हाँ एकदम बिल्कुल जो है। हम्म, यात्रा बड़ी लंबी थी, काफी घूम हम्म, करके मतलब जो है आए, लेकिन हम्म, आए। बहुत बढ़िया। एक्चुअली जो समय हमें मिल जाता है ना बीच का, ये 25 मिनट 20 मिनट हाँ लगभग रोज का, ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। बहुत 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 बहुत, हमको तो लगता है कि जीवन ही अब सफल है, अभी जीवन सफल है। वेरी गुड। एक्चुअली यही जीवन हमारा सफल भी है, क्योंकि बाबा अभी साथ में है। और कुछ नहीं है, सब मतलब ये बेकार है, बस असली जीवन यही है, अभी सफल है। राइट, राइट, बिल्कुल सर। भले बहुत ही बहुत 1 घंटा आधा घंटा जो भी मतलब ये जाते हैं, हम्म, आप जो मेडिटेशन कराते हैं, इसमें तो हमको अजीब तरह का आनंद आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे हमें सीखना है और खुद से एक बारी घर पे भी करना है। चलिए, बिल्कुल। सिद्धार्थ भैया का माइक्रोफोन ऑन हुआ था। भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बता रहे थे आप। हाँ, अच्छा रहा ज्ञान, और यात्रा भी सधी हुई थी, भटकाव नहीं था आज, शायद पहली बार। वेरी गुड। और प्रोसेस पूरी तरह से फॉलो किया, मतलब होता गया। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं और शेयर करूंगा यदि आप कहें तो। हाँ जी, प्लीज प्लीज। जैसे आप जानते ही हैं सभी लोग कि मैं जिस विभाग में हूँ उस समय स्थितियाँ कैसी हैं, मीटिंग्स और ये सारी चीजें। तो पिछले 2-3 महीनों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग हैं उनको फोकस करके, तो जो भी प्रोसेसेस हैं वो करता हूँ। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और जिला विकास अधिकारी है, हमारे सीएमओ है, जिनसे तीनों से सबसे ज्यादा मेरा सामना होता है।
हम्म, तो वो क्या था कि आपको बताया था कि वो सबकी लगातार सैलरी काटते थे हर महीने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बता वो रहे एक थे। जबरदस्ती मुझसे पिछले 3 महीनों से पैटर्न बनाने के लिए कह रहे थे कि 3-4 कैडर है जिसका पैटर्न बना के हर महीने कुछ ना कुछ काट ही दो, राइट। और अदरवाइज वो मुझ पे बरसते थे। लेकिन पिछले 2-3 मीटिंग्स में मैं से देख रहा हूँ कि बिल्कुल उनका जो रवैया रवैया चेंज हो गया है। बदल गया है। हालांकि वो बातें कहते हैं कि हम्म, भाई मैंने आपसे कहा था, करते नहीं है आप। हम्म, सर, काम ज्यादा था इसलिए मैं नहीं कर पाया। अब मैं डायरेक्टली उनको मना तो कर नहीं सकता हूँ मीटिंग में। हाँ, हाँ, और कल तो मतलब सबने चेंज महसूस किया। पता नहीं ये मेरी कल्पना है क्या। कल उन्होंने कहा कि देखो, मैं प्रेजेंटेशन पहले ही भिजवा देता हूँ उनके कहे अनुसार। तो संडे को उनके घर भेज दिया था, डीएम जो है उनके। तो उन्होंने शायद पढ़ लिया था, शायद क्या पढ़ ही लिया था। वो पीपीटी ले आए भी थे साथ में, हार्ड कॉपी उसकी। जी। कहा कि ऐसा है, अभी आप बैठो। बाकी जो डेवलपमेंट पार्टनर है, जनरली मतलब पूरी मीटिंग मैं ही लीड करता हूँ, तो मैंने अदर जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनको कहा कि उनसे बोलो कि एक एक करके दिखाएं मीटिंग में। तो उनकी लिए उसके बाद मतलब उनके प्रेजेंटेशंस देखे, और फिर मुझे कहा कि कोई इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इशू है तो आप शेयर कर लो और मीटिंग बंद कर दो। वो पॉइंट वाइज जो पिछले कई 6 महीनों से जिस प्रपोजल्स पे वो बिल्कुल मना कर रहे थे, वो कल उन्होंने कहा कि ठीक है दिखाओ, गाइडलाइन दिखाओ। पहले तो गाइडलाइन भी दिखाना नहीं, मतलब देखना नहीं पसंद करते थे। और उन्होंने कल 6 प्रपोजल में से 5 प्रपोजल कहा कि हाँ ठीक है, इसको लॉक कर एग्जीक्यूट दो, करेंगे। और हाँ इसको मिनट्स में डाल दो। अरे छठवें वाह। कि इसको रहने दो, देखेंगे। तो ये बिल्कुल अचानक ऐसा परिवर्तन हमको तो नहीं लग रहा है कि किसी आदमी में हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एनर्जी क्लीन होती चले जाती है ना, हमारा समय भी साथ देता है, और फिर आत्माएं तो साथ देंगी देंगी। हम्म। परमात्मा के तो बच्चे हैं कम तो से कम 2-3 मीटिंग से किसी की सैलरी नहीं कट रही है। अरे वाह, वेरी गुड। आप निमित्त और बन रहे हैं। पहले आप हाँ? पहले आप निमित्त बन रहे थे कि सैलरी कट रही थी, अभी आप निमित्त बन रहे हैं कि उनको पूरी सैलरी मिल रही है। कभी कितनी बड़ी बात इनफैक्ट मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। जैसे मैं निकला बाहर, तो जो हमारे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स हैं उसमें से है। कई आके मेरे पैर छूने लगे, अरे सर आपने बचा लिया। हम कह रहे हमने नहीं बचाया भाई। बिल्कुल 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 होता है तो ऐसा क्या। मुझे बड़ा इसलिए मैंने बोला आप थोड़ा सा निमित्त बने कि उनको राइट चीज मिल रही है। हम्म। क्योंकि जो जो इश्यूज थे वो मैंने रखे ही नहीं। उन्होंने पूछा क्यों नहीं रखा, हम कहे सर उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा ये सारी चीजें। कि अच्छा अब आप डिसाइड करोगे। हम कहे सर प्लीज देख लीजिए, यही मुझे लगा। कहे ठीक है, चलो ठीक है। अदरवाइज इतने में तो इतना विस्फोटक वो डीएम है कि वो बिल्कुल हम्म, पिछला उसका रिकॉर्ड रहा है कि मतलब लोगों को पिछले डिस्ट्रिक्ट में वो लगभग 100 लोगों को टर्मिनेट करके आया है। बड़ा और सबसे खूंखार। बड़ी बात कि आप उनके सामने अपनी बात बहुत इजीली रख पाए, हाँ। और कॉन्फिडेंटली रख पाए, प्यार से आपने बताया जी हो। जी जी जी, मैं बिल्कुल अपने लगा कि मुझे कि स्टेबल हूँ मैं, और अच्छा रहा। सो इट वाज वेरी नाइस। और मैं वेरी गुड। इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि बाकी लोग भी नहीं नहीं, इसको, बिल्कुल। हालांकि उन लोग को भी एक्सपीरियंसेस होंगे ही, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा किसी का मुझे एक्सपीरियंस हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है, हमें हमें भी आगे काम करने के लिए प्रेरणा मिलती जी। है। तो बाबा के संतुष्ट मणि आप बन गए है ना। अब इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? वो तो वही देंगे। वही दे सकते हैं। वेरी गुड, जी। बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ जी, एक और माइक्रोफोन ऑन हुआ था अंशु दीदी का, अंशु राजपुरोहित, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही बोल रही थी कि मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, हम्म, और ऊपर गए तो आवाज़ तो बिल्कुल थी ही नहीं। और हम्म, इतना मतलब वापस आए तो इतना हल्का लग रहा था, हल्का लग रहा फ्रेश लग रहा था। ऐसा लगता है हम कहीं जाके आए। जैसे पहले हम घूमने जाते थे और है। घर आने को हम कितना फ्रेश लगता था, अच्छा लगता था। हम्म, हम्म, तो वैसे ही लग रहा था कहीं हम जाके आए, और बहुत हल्का लग रहा था। एनर्जी भर कर आए हम अपने अंदर। वेरी गुड, वेरी। चलिए जी, तो हमारा आज का दिन बहुत सफल हुआ।
और अभी बाबा ने आज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, याद है ना, संतुष्ट मणि बनना है और सभी को रखना भी है और वातावरण को भी संतुष्ट बनाए रखना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा हम सब बच्चों को देखो आज 84th डे पर अभी पिछले 3 दिन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगे, पहले नहीं देते थे, पहले सिर्फ अपनी ही बातें वो हमसे करते थे। यही है गीता ज्ञान में भी कि अर्जुन पहले बोलता था, पहले श्लोक में मुझसे नहीं होगा, नहीं मुझसे गोविंदम, नहीं मुझसे गोविंदम, मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे पूरा 18वां अध्याय आया तो वो बोलता है आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। यही यहाँ भैया पर हो रहा है। हाँ जी भैया एक बात कहनी थी। जी वो बोलिए। बच्चों की जो क्लास के लिए वो शाम का टाइम हो रहा है ना भैया, 5 बजे। हाँ जी हाँ जी से भैया इसलिए मैं बोल रही थी ना कि वो हमारा ऑफिस टाइम ऐसा है भैया, हमको तो आते आते 6:30 हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो भैया मोबाइल फोन तो घर पे नहीं हम देख के जाते हैं उसको दोपहर के टाइम में उसका क्लास होता है, उसके बाद ये ऑफिस चले जाते हैं लेके मोबाइल। तो भैया वो क्या मैनेज हो सकता है क्या 6:30 से 5 की बजाय? क्योंकि मैं चाहती 6:30 हूँ कि बहुत आर्या लेट हो रेगुलर वो क्लास जाएगा। कर। हाँ बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए बच्चों की क्लास, इसलिए रेगुलर करिए। कोई और टाइम अगर बता दीजिए, क्योंकि 6:30 थोड़ा लेट हो जाता है हम लोग के लिए, या फिर हम देखते हैं विचार करते हैं क्या रहता है। हाँ कोई भैया जब मॉर्निंग का समय अगर होता है तो भैया 9 के बाद फिर आपको लेट हो जाएगा ना, एक्चुअली उसकी सारी क्लासेस ही सुबह वाली भी वैसे ही चल रही है। मेरे फोन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम दोनों ऑफिस चले जाते हैं ना, तो हाँ फोन नहीं रहता फोन उसके नहीं रहता, पास। नहीं मैं समझता हूँ। जी इसके 10 बारे में बजे मैं तक सोच तो के जो भी विचार स्कूल का। करके बताते हैं, आप एक बार हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, फिर मैं बताता हूँ उसको, जी है भैया ना। जी भैया। कल हम इस बारे में सोच भी रहे थे कि क्या टाइम रखना चाहिए। सोच तो रहे थे कि 6 बजे का रख लेते हैं, पर 6:30 थोड़ा लेट हो जाता है, पर ठीक है देखते हैं, अगर ऐसा भी होगा तो करेंगे, देखते हैं इसको भी। जी भैया थैंक यू। नहीं नहीं थैंक यू नहीं, कोई बात नहीं है इसमें, देखते हैं। चलिए, तो बाबा ने आज हमें कितनी सुंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि अब उनको हमारे ऊपर यकीन आ गया है कि बच्चे अब तो कर लेंगे। तो जैसे हम बात करते थे ना कि 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते जब अर्जुन को ये पता चल गया कि बाहर कहीं कुछ गलत नहीं है, अंदर मेरे ही कुछ कहीं कमी थी, तो उसको वो रियलाइजेशन हुआ, तो उसने अपने ऊपर बहुत कार्य किया। दैट इज व्हाट गीता इज, और दैट इज व्हाट बाबा इज डूइंग विद अस, कि धीरे 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 सभी चीजों से लेते लेते अभी तक तो वो हमारे ही बारे में बात कर रहे थे, आज वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लगे हैं पिछले 3 दिन से। आज हमें आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखनी है कि संतुष्ट रहना है और सभी को करना भी है। करना मीन्स अपने आप रहेंगे तो अपने आप होता चला जाएगा, कॉन्शियसली नहीं होगा, वो अपने आप होता रहेगा, नेचुरल है। चलिए, तो आज आप मुझे अभी यही रिलीज दीजिए, हम मिलते हैं कल, अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। अभी एक छोटा सा सेशन और है परमात्मा के महावाक्यों पर, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। ये आत्मा का भोजन है ना। जैसे सुबह 5 बादाम खा के निकलते तो पूरा दिन अच्छा रहता है, माता पिता पहले बोलते थे, ये 5 बादाम हमारे पिता के द्वारा हमें मिल रहे हैं, जरूर खाने ताकि दिन भर तंदुरुस्ती क्या स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। चलिए जी, आप सभी संतुष्ट मणियों को मेरा बहुत बहुत प्यार। ओम शांति।